हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आपके? पहले तो सलाम, नमस्ते, प्यार भरी सत श्री अकाल। और आप सब लोग कैसे हो यार? सॉरी कल का ब्लॉग नहीं आ पाया क्योंकि बिजी थे। और आज हम आपसे अपनी कोई लाइफ की कुछ बातें शेयर करने वाले हैं, तो मजा आएगा गाइस। आज का ब्लॉग आप मिस मत करना। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो एवरीवन। आप लोग सब जान ही चुके हैं बाय लवी कि हम क्या करने वाले हैं। जवाब देने वाले। हाँ बिल्कुल, लव स्टोरी पार्ट 3 नहीं है, बट हाँ जब हम लोग साथ में रहने लग गए थे उससे पहले when we were just dating each other, उसके कुछ बातें हैं। when did we first kiss and ये सब सवाल। so पता नहीं, are you ready? Are you ready? Are you ready? मैं तो रेडी हूँ हमेशा। You're not ready? You're ready? Are you ready? ठीक है, मैं रेडी हूँ, चलो। ठीक है, आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि जिन जिन लोगों को वीडियो बोरिंग लगे तो आपके लिए नहीं है। हम इनके साथ हमारी कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, वो हम निकाल देंगे। क्या? जो मैंने लिखा था, तुझे दिखाया भी था, पता नहीं। पहला है हमारा फर्स्ट प्रैंक। हमने एक दूसरे के साथ प्रैंक कभी किया, और अगर किया तो वो फर्स्ट वाला प्रैंक कौन सा था? मुझे तुम्हारा याद है कि तुमने मेरे साथ प्रैंक किया था। हाँ, तुम्हें मेरा भी याद होना चाहिए। तुमने मेरे साथ भी किया, मैंने भी तेरे साथ किया था। गाइस तुम लोग मुझे फंसाओगे यार। अब 13 साल पुरानी बात। चल मैं तुझे हिंट दे देती हूँ, तेरे वाला। जब तूने मुझे फोन किया था लैंडलाइन से। ओके। और मुझे तेरा लैंडलाइन नंबर पता नहीं था, लेकिन तूने मुझे फोन किया था। हाँ। और मेरे से फ्लर्ट कर रहे थे फोन पे, और मुझे पता था कि ये है। मैं भी अनजान बन रही थी, मैं भी मजे लूट रही थी। अच्छा, तुझे पता लग गया? हाँ, था? और ये कह रहा था मैं राहुल बोल रहा हूँ। मैंने तेरे को देखा था। हाँ, मैंने फर्स्ट प्रैंक इसलिए इसके साथ यही किया था कि जब हम डेटिंग चालू कर रहे थे, मैं तुम्हें देख रहा था ना कि बात करती हो कि नहीं करती, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो प्रैंक किया था। अच्छा। हाँ। नंबर इसको मैंने कभी नहीं दिया था घर का। नहीं, तुम झूठ मत बोलो। अपनी एक्स के साथ ना वो लैंडलाइन से बहुत बातें करता था। 30,000 का बिल बनाया उस टाइम पे। इसने 30,000 रुपीज का बिल बनाया था अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते। उसके डैडी ने काट दिया था वो लाइन। तो झूठ मत बोल। तो यार फिर और क्या, मोबाइल तो इमरजेंसी में फिर से वो ऑन करना पड़ा था। हर किसी के पास उस टाइम मोबाइल नहीं होता था गाइस, सीधी सी बात है। हर किसी बच्चे के पास, ऐसा नहीं, हर किसी बच्चे के पास फोन होते थे। आजकल तो बहुत लकी है, मतलब कुछ भी क्लास से फर्स्ट आया तो आईफोन मिल गया। अब गिफ्ट ही बच्चे फोन मांगते हैं। वो उनका था, लेकिन हमें तो भैया फोन नहीं मिलते थे उस टाइम, नहीं फोन होते थे उस टाइम। मैंने इसको अपने घर के नंबर से फोन किया, तो मैंने इसको बोला हेलो, तो इसने उठाया। मैंने इसकी मम्मी के फोन पे घर से अपना फोन किया इसकी मम्मी के नंबर पे। तो मैंने कहा हेलो आंटी, मैं उसका फ्रेंड बोल रहा हूँ, तो उससे बात करवा दीजिए। तो उसकी मम्मी, मतलब ऐसा कुछ ही नहीं था कि ऐसा कि नहीं है कौन है, तो कहती है 1 मिनट। तो उसने, आंटी ने इसकी मम्मी ने इसको फोन दे दिया। अरे मेरी मम्मी ने बता दिया था कि ये है। तेरी मम्मी को भी पता लग गया? हाँ, मैं तो और मैं भी मजे लूट रही थी। और मैं बोला पंछी स्टाइल मारे जा रहा था इसके आगे। मैंने इसको बोला हेलो, तो करिए हेलो। मैंने कहा हेलो, मैं राहुल बोल रहा हूँ, नाम तो सुना ही होगा। करी नहीं, मैंने नाम नहीं सुना। तो मैंने कहा मैं आपका बहुत बड़ा दीवाना हूँ, ये वो। और मैंने ये भी बोला कि मुझे आपसे बहुत प्यार है, और आप, मुझे पता है कि आप लवी के पीछे, उसको छोड़ दो, वो आपके लायक नहीं है, ऐसे। तो ये पता नहीं क्या करे जा रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। नहीं, मैं भी मजे ले रही थी। मैं भी इसको बोल रही थी ठीक है मैं छोड़ दूंगी, तुम मुझे मिल जाओ फिर एक बार। हाँ, तो मैंने कहा मैं अभी थोड़ा दूर रहता हूँ आपसे, तो मैं कभी आऊँगा पंजाब में तो मैं आपसे मिलूँगा, लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि मेरे जैसा प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। तो कहती ओहो, ऐसे करे जा रही थी। तो बस फिर मैं इसको 2-3 बार मैं इसी तरह से इसको फ़ोन किया, और ये भी मेरे से हाँ मस्त अच्छे से बात करती थी।
और जब मैं इसको रियल मतलब लवी बन के बात करता था इससे, मैं क्या हेलो और कैसी है, तो मुझे इस पे इतना गुस्सा आता था क्योंकि मैं बता तो सकता नहीं था कि वो मैं ही हूँ। लेकिन मुझसे जब बात करती थी मुझे ऐसा ही लगता था ये मुझे धोखा दे रही है, चीट कर रही है, मैं ही था। लेकिन मुझे इतना गुस्सा आता था इस पे कि ये मुझे धोखा दे रही है यार, बता भी नहीं रही है कि मुझे किसी लड़के का फोन आता है। मैं यही सोच रहा था कितनी बड़ी झूठी है तू, ये वो मुझे बताना तो चाहिए ना, मुझे फोन आते हैं ये वो, नहीं बता रही थी भैया। बस फिर उस टाइम मुझे गुस्सा आता था, मैं ऐसे बात नहीं करता था काफ़ी दिन। तुमने मेरे साथ प्रैंक किया था अपनी मासी, अपनी कज़न से फ़ोन करवा के और अपनी मासी से फ़ोन करवा के मुझसे कह रही हेलो मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मैं इतना डर जाता था, मैं कहता था कौन है यार आप, कौन बोल रहे हो? कहती मैंने आपको दिल्ली में देखा था, मैंने पता नहीं आपका किस तरह से आपका घर का नंबर लिया, आपको नहीं पता। तो मैंने कहा आप कौन हो, क्यों बात कर रही हो मेरे साथ? मैं इतना डर जाता था, मुझे प्यार है आपसे, ये वो पता नहीं क्या क्या सिखा के बात करती थी। बस मैंने और मेरी अपनी बहन ने, इसका ना एक फोटो था मेरे पास जो इसने मुझे एक फोटो गिफ्ट किया था अपना खुद का, जिसमें इसने कोटर पैंट पहना और ऐसे कुछ हैंड्स ऐसे कुछ था। तो वो फोटो, तो वो मैं और मेरी सिस ने मेरी सिस मेरे पास आ रखी थी, मेरी कजन सिस्टर मेरी मौसी। तो हम लोग ना ऐसे वो उसका फोटो, इसने मेरी बहन ने मुझे ये कौन है, मैंने कहा ये लवी है, और ऐसे मैंने सब कुछ बता दिया कि मुझे से प्यार है। और ये उसने कहा चल फोन लगा, हम मस्ती करेंगे। तो हमने इसको फोन लगाया और इसके साथ मस्ती कर रहे थे, और वो मेरा नंबर नहीं था, मेरी सिस का नंबर था। तो हम लोग इसके साथ मस्ती कर रहे थे, हम दिल्ली से बोल रहे हैं तुम कैसे हो, और ये भी बड़ा खुश हो रहा था। मैं भी उसके साथ मस्त बातें करने लग गया खुश था। मतलब कि हाँ जी। लेकिन ये इतना ये है कि मैंने इसकी आवाज पहचान ली, ये नहीं पहचान पाया। हाँ सच्ची में। और तभी तो मैं कहता हूँ मैं इसके साथ, आप लोग बोलते हैं ना प्रैंक करो, मैं नहीं कर पाता हूँ, पकड़ा जाता हूँ बस। हाँ, और ये प्रैंक बर्दाश्त भी नहीं करता। जब इसको पता लग जाता है ना मैंने इस तरह प्रैंक किया, बस फिर उसके बाद ना मेरे से बात करेगा, खाना भी नहीं खाएगा। हमारा फर्स्ट डेट कैसा था? वो तो मुझे भी पता है, तेरे को पता, लेकिन तू चल नहीं, तू पहले ना, तुम बताओ ना यार जनो। नहीं तू यार तू बता दे ना यार। नहीं तू ये तो बात गलत है यार, तुम बताओ। तुम बताओ प्लीज, पहले तुम ट्रेन आने को प्लीज बता, तू बताओ। क्यों तुझे याद नहीं है इसलिए? मुझे याद है, जहाँ तू बोलेगी मैं बता दूंगा। चलो ठीक है। हमारा फर्स्ट डेट एक गार्डन, मतलब प्ले गार्डन में था, हम स्विंग्स वगैरह कर रहे थे, वो हमारा फर्स्ट डेट था अगर देखा जाए तो। सही में वो गार्डन का नाम नहीं लूंगी लेकिन मुझे याद है। फिर उसके बाद झूला वूला झूल के, मेरी मम्मी भी थी साथ में, फिर हम लोग रेस्टोरेंट आए थे और चाउमीन खा के हम लोग अपने अपने घर चले गए थे। वो फर्स्ट डेट था अगर देखा जाए तो लाइफ का। मतलब वो कितना अच्छा लगता है ना फर्स्ट डेट, बस उस टाइम थोड़ा सा हाथ पकड़ के ऐसे तो हम ऐसे कर रहे थे, और वो वाला मुझे चक्कर आ रहा है, तो बाहर गिर गए थे, वो जो हम ये बाहर गिर गया था झूले के। तो वो एक्चुअल में वो हमारा फर्स्ट डेट था। यस, फर्स्ट डेट मतलब एक दूसरे को, मतलब वो ऐसा था यार कि देख देख के खुश हो जा रहे थे हम। मतलब इतनी लाली आ जा रही थी एक दूसरे को देख देख के ना, इतना मतलब ऐसा होता था कि यार ऐसा, और कुछ नहीं, बस हाँ ना ठीक है बस यही बात है। उस स्लाइड पे भी मैंने इसके पीठ पे ऐसे धक्का दिया, वो झूला झूलते बहुत वो कर रही थी, मुझे जोर जोर के नहीं वहाँ पे बैठेंगे, यहाँ पे बैठेंगे, और मैं इसको नहीं बता रहा था उस टाइम कि मुझे झूलों से ना चक्कर आते हैं। तभी तो गिर गया बाहर। मुझे भैया इसने वो गोल गोल सा नहीं घूमता, भाग के पहले चक्कर घुमाओ और फिर भाग के उस पे खड़े हो जाओ और वो गोल। हाँ वो ऐसे अभी भी होगा, किसी पार्क में होगा, किसी आज भी होगा कहीं पे। तो ना वो ये मुझे कह रही तुम चढ़ो, फिर उस पे साथ में भागे जा रही है, उसको फास्ट करके फिर खुद चढ़ गई। उस टाइम तक तो मेरी बैंड बज चुकी थी, मैं इसको बता नहीं रहा था। मतलब वही लड़कों वाला ना स्टाइल रखना कि नहीं भाई लड़की के सामने निडर रहना है, मैं गिर गया। तो ये कह रही ओ गॉड तुम्हें क्या होगा, मैं इसको क्या बताऊं, मुझे चक्कर आ गए। मैंने कहा नहीं मेरा पाँव फिसल गया उससे। वो जो हम एक दूसरे को डेट करने लग गए थे जब बड़े हो गए थे तो तब हम मिले थे एक रेस्टोरेंट पे, मैंने इसको बुलाया था, ये आई अपने मामू के साथ अकेली। ये कभी इसकी मम्मी कहीं नहीं भेजती थी इसको, कोई जब तो जाता फिर वो खुद होती थी इसके साथ, या फिर इसका मामू होता था साथ में। तो बस ये बॉडीगार्ड दोनों होते ही होते थे।
तो भैया मैं ये आई रेस्टोरेंट में, क्या बन के आई थी, आज भी मुझे इसकी झलक याद है। वो नो इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी क्यूट सी, मतलब बहुत सुंदर लग रही थी यार। पास तो मैं देखता ही रह गया था, मैं कही ओए ओए, अपने मन में ना लड्डू फूट रहे थे, मन में बच्चे के लड्डू फूटे, वो वाली बात थी। इसने कहा कि मैं तो कोल्ड कॉफ़ी पीऊँगी। उस टाइम इतना जेब में होता नहीं था रोकड़ा, पर फिर भी मैंने अपनी उस टाइम मैंने सोच लिया था कि कुछ भी मांग सकती है भाई। मैं अपने जेब में ना 700-800 रुपये डाल के लेके गया था। सही में इसके मुझे पता था कि इतनी मतलब स्टाइलिश है तो डेफिनेटली इसके हाई लेवल की चॉइस होगी। 2011 में हमने मिलना जुलना शुरू कर दिया था, तब की बात है। तो उस टाइम पर मैंने 700-800 रुपया रख लिया था अपनी जेब में। मैंने कहा लड़की से तो नहीं मांगूंगा, मतलब जे से तो नहीं मांगूंगा, खुद ही दूंगा। और खाना पीना कुछ हमने खाया, डिनर किया पूरा। थर्ड क्वेश्चन है, आप फर्स्ट गिफ्ट, हमने एक दूसरे को क्या गिफ्ट दिया था फर्स्ट टाइम? तो तुम ही बता दो, अब तो मैंने दूसरा बता दिया। तो इसने मुझे फर्स्ट गिफ्ट दिया था वॉच, फास्टैग का ना, फास्टैग का वॉच दिया था, और एक कार्गो पैंट दिया था ग्रीन कलर का, मिलिट्री कलर था वो। मुझे बहुत पसंद आया था। इसने मुझे बीड्स का बहुत ट्रेंड था उस टाइम, तो इसने मुझे इतने सारे भेज दिए। और फिर मुझे एक वॉच भेजा था और दूसरा मुझे वो पैंट, तो 3 मुझे अच्छे गिफ्ट दिए। मैंने कभी मैं उस टाइम सोच रहा क्या बात है, शुरू से मुझे गिफ्ट बहुत अच्छे देते आई है शुरू से। तो सब इसने ना उस टाइम दिल्ली से कोरियर करवाया था अपनी बहन से। मुझे मेरा एड्रेस दिया, मेरे एड्रेस पे वो पहुंचे वो चीजें। और मेरी मम्मी आप विश्वास नहीं करोगे हाँ। कि उस टाइम जब मैंने इसको कोरियर किया था, मैं खुद भी पंजाब में रहती थी, लेकिन एक्चुअली हम दिल्ली गए थे और वहाँ से मैं अपनी सिस्टर के साथ ना जानबूझ के मैं मार्केट गई थी। एंड उसको ना मैंने शॉपिंग वॉपिंग करके मैंने उसको दिया। मैंने उसको ये भी बोला, मैंने कोरियर इस एड्रेस पे करना, मैंने ऐसे किया था। इसने मुझे दिल्ली से पार्सल करवाए थे अपनी बहन के हाथ से। सबसे पहला गिफ्ट इसने मुझे ये दिया था। सबसे पहले तो उसने मुझे उल्लू बनाया। मैंने बॉक्स खोला तो इट वाज वो कुछ प्लास्टिक सा था। जब मैंने खोला इट वाज अ पंचिंग बैग, ठीक है, वो उसने मुझे दिया सबसे पहले वैसे उल्लू बनाने के लिए। बट असली में उसने मुझे गिफ्ट में ये दिया था, काफी सारे टॉप्स वगैरह लेके दिए थे, इयररिंग्स लेके दिए थे ब्राउन कलर के इयररिंग्स मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत ही ज्यादा। टॉप्स भी मुझे अच्छे लगे थे। और वो पंचिंग बैग तो मैंने अपने मामू को भेजा, क्योंकि मेरे पास वो था ना, टफी था। तो टफी ने क्या किया, उसके मैंने कहा चलो टफी को दे दूंगी खेलने के लिए। तो टफी ने जब झपटा मारा वो एक ही में ब्लास्ट ही हो गया। जब मेरे मामू गए थे उसमें हवा बनाने और लेके आया था तब तो ब्लास्ट ही हो गया था। और वो टॉप्स थे मेरे पास और इयररिंग्स थे। तो इसका सबसे पहला गिफ्ट वो था मेरे लिए। हमारा पहला झगड़ा। अभी तो कोई गिनती नहीं है, अभी तो मैं कोई काउंट भी नहीं कर सकता इतने सालों अभी की बात नहीं, फर्स्ट। मुझे ये याद है कि हमारा फर्स्ट झगड़ा जब हम डेट करने से पहले की बात है। अगर देखा जाए तो मैं तो शुरू से इससे प्यार करती थी, तो मेरे लिए तो वो फर्स्ट झगड़ा वही था जिसमें ना इसने मुझे एक बहुत फनी सा मैसेज भेजा था फ़ोन पे, ठीक है। तो मैंने इससे पूछा कि मैं इस पर बहुत शक्की थी क्योंकि बहुत बड़ा फ्लर्ट था। तो मैंने इस पर शक किया, मैंने कहा ये मैसेज तुझे किसने भेजा। इसने मुझे बोला कि अरे यार मेरे दोस्त लोगों ने भेजा। और क्योंकि इसकी में एक फ्रेंड भी थी जो गर्ल थी एंड उसकी फ्रेंड थी। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तेरे फ्रेंड्सों ने भेजा तो ठीक है। तो मुझे उस लड़की पर शक नहीं था, बट चलो ठीक है, उसने मुझे बोला कि लड़के ने भेजा, तो मैंने कहा ठीक है। जब हम लोग मिले थे एक बार, तो वो लड़की मतलब इसकी फ्रेंड ने मुझे वो सेम मैसेज दिखाया। वो सबसे पहला झगड़ा था। मुझे इतना गुस्सा आया इस पे, इतना गुस्सा आया। मैंने उसको कहा, मैंने कहा तूने मुझे झूठ बोला, और ये मैसेज उसने अगर तेरे को भेजा था तूने मुझे क्यों भेजा। मुझे तेरे मैसेजेस चाहिए, मुझे किसी और के फॉरवर्ड नहीं चाहिए। मुझे इसको उस टाइम समझ ही नहीं आया। वो ही ना जट्टा वाली गल तो समझ ही नहीं आता है, अपनी मारना है। नहीं मतलब मुझे उस टाइम तूने मेरे दिल का वो नहीं देखा ना कि मुझे जेलसी हुई या व्हाटएवर। फिर मैंने इसको थप्पड़ मारा था, मुझे गुस्सा आ गया था, इसने मुझे झूठ बोला। फिर ये गुस्से होके ना मेरे से बात नहीं कर रहा था। तो मुझे अजीब लगा इसका झगड़ा। मैंने कहा ये क्या बात हुई। मैंने कहा
तो इसने बस यही कहा कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, ये क्यों बोला कि तुम्हारे फ्रेंड ने भेजा, ये तो वो भी लड़की, ये तो तुम्हारी लड़की कोई फ्रेंड है। तो मैंने कहा अब मेरे हजारों दोस्त हैं, फिर क्या होगा, एक फनी मैसेज ही तो था, कोई उसका वो तो नहीं था। कहती नहीं वही मैसेज उसके फोन में कैसे आया, मुझे तुम वही मैसेज करो जो किसी के फोन में ना हो। मैंने कहा ऐसा तो मैं कैसे कर सकता हूँ, किसी के फोन में ही ना हो। तो ये झगड़ा था फर्स्ट टाइम हमारा, मेरी साइड से इसके साथ फर्स्ट झगड़ा। बाद मेरा जट्टा वाला झगड़ा ਇਹਦੇ ਨਾਲ होया सी पहली बार। हम दोनों मार्केट में थे गाइस, ठीक है। तो हम दोनों मार्केट में घूम रहे थे, मतलब इसकी मम्मी तो डेफिनेटली होती थी, लेकिन कभी बार इसकी मम्मी अंदर चली जाती थी। जैसे उसकी मम्मी को पता चल बच्चे हैं बाहर बात कर रहे दोनों, वो ऐसा नहीं है कि हर जगह वो ऊपर ही खड़े, उसको पता था फ्रेंड्स है, उनकी नज़र में हम फ्रेंड्स थे। तो वो हमें बात करने के लिए अकेला छोड़ देती थी कि चलो उनकी आपस की बातें करने दो। हम दोनों दुकान के बाहर बातें कर रहे थे, तो भाई इसका एक्स आ गया वहीं पे, मतलब चलते हुए ना अचानक से आया और इसको बोला हेलो जी कैसी हो तुम। भैया मैं जो जला, जो मेरे अंदर बॉम्ब फूटे उस टाइम, बस पूछो ही मत गाइस। ये अपने एक्स को मेरे सामने बोल रहा है कि तुम मुझसे हेलो कैसे बोल सकते हो, मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती हूँ, मेरे सामने से हटो, नहीं तो मैं अपनी मम्मी को बुला रही हूँ। वो तो कह रहा नहीं मैंने तुम्हें दूर से देख लिया था इसलिए मैं तुम्हें जस्ट हाय बोलने आया। तो कहती गेट आउट यहाँ से, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं भाई थोड़ा सा मैं ठीक है, लेकिन ये फिर भी नहीं माना। लेकिन मेरा दिमाग जटनाला उल्टा दिमाग पुट्ठा दिमाग, मैं वही गल मैं थोड़ा सा उल्टा ही सोच गया। मैं कहा अच्छा, मैंने इसको बोला, फिर मैं कहा तुम मेरे सामने, जब मैं अचानक तुम लोगों के बीच में आ गया, तुझे मुझे भी बुला लिया उसको भी बुला लिया अचानक, तो भूल गई उसको बोलना कि मत आना, लेकिन वो भी आ गया। तूने मेरे को धोखा दिया, तूने उसको बात कैसे करी, वो कैसे आया उसी दुकान में उसी रोड पे कैसे आ गया वो। तो इसने कहा सच में लवी मुझे नहीं पता, अचानक से हुआ, नहीं तो मैं क्यों ऐसे करूँगी, तुम खुद सोचो मम्मी थी साथ में, ऐसा क्या कैसे कर सकती हूँ मैं अपनी मम्मी के सामने। मैं कहा तुमने अपनी मम्मी के सामने नहीं मेरे सामने किया, ये तू मुझे धोखा दे रही है। मैंने इसको बोला, मैं कहा जाओ अब मैं बात नहीं करूँगा तेरे साथ, बस कभी बात नहीं करूँगा। तो बस ये मेरा इसके साथ फर्स्ट झगड़ा था। तो थिंकिंग मेरी थी ना बेबी, फिर मैं ही थिंकिंग तेरे लिए रॉन्ग कर रहा था ना कि तुम मुझे चीट कर रही हो। इस तरह से बातें मुझे इस तरह से बोली, फिर उस टाइम यकीन तो हो ही गया ना यार। तो आज तक लॉयल है, ऐसी तो कोई बात नहीं है लॉयल, बस वो जलन थी। मुझे आज पता लगता है वो मेरा जलन थी कि वो आके कोई गैर बंदा, चाहे इसका एक्स रहा हो के कोई भी रहा हो, कोई भी आके इससे सीधा डायरेक्ट इससे बात करता ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो मेरे से भी नहीं होता, सीधी सी बात है, मैं नहीं झेल पाता। मैं भी नहीं। हाँ फर्स्ट किस हाँ वही है, our first kiss, our first kiss, French kiss कहाँ था? ये तो देखो आप ऐसी करता। हमारा फर्स्ट डेट था जब हम लोग रेस्टोरेंट में गए थे, वहीं पे हमारा फर्स्ट किस हुआ था, वो भी वॉशरूम में। जब मैंने कहा था कि मुझे वॉशरूम जाना, तो उसने कहा चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। तो कोई भी नहीं था, ना रेस्टोरेंट में कोई था ना वॉशरूम में कोई था, तो इसने मुझे हमारा मौके का फायदा उठा लिया। हाँ तो मैंने नहीं उठाया अकेले ने, हम दोनों चाह रहे थे। बिल्कुल हाँ पहल मैंने की, ठीक है ना। इसने मुझे, हमारा एक्चुअली देखा जाए तो फर्स्ट डेट ऑब्वियसली रेस्टोरेंट में ही था। और एक और चीज आपको बता देते हैं, हमारा एक फर्स्ट बहुत ही ज्यादा सीक्रेट एंड खास डेट कहाँ था वो बता दूं मैं? वो बहुत फनी है। ये एक्चुअली इसके खून में जट्टी है। तो जहाँ इसका फर्स्ट, मतलब हमारा फर्स्ट, मैं इसको खेतों में लेके गया था अपने मोटर पे। मैं इसको मोटर पे लेके गया था अपने खेतों में। अब क्या करें यार, अब तुम लोग कुछ भी बोलो, उस टाइम तो भैया कुछ ऐसा ही होता। पंजाबी ज्यादा कर मुंडे आदि गर्लफ्रेंड हूँ, आजकल तो बहुत हो गया, पर कोई नहीं होता था उस टाइम जिंदगी ठीक है। पर मैं आपदे खेता च लगा, चल सेब भी है भाई आपदे खेत है, कोई टेंशन नहीं है, मोटर भी चलती है, बढ़िया पंखा लगे अंदर। मैं खेत च लेके गया सी आदि मोटर दिखाना, मैं क्या मोटर दिखाने ले चल जा। बाकी समझ रहे हो? बस ठीक है। हम डेट करने लगे थे, तो हमारा फर्स्ट कड़वा चौथ कैसा था
सो आप यही सोच लो कि ऑब्वियसली किडिश ही था और पहली मैंने मांग भर ली थी अपनी। होता है यार सच्ची में, सो क्यूट ना वो मैं कैसी हरकतें करते थे सच्ची में, मतलब हाँ। मांग में सिंदूर भरना, इसने रेड सूट हाँ। पहन के रखना। हमने स्काइप पे किया था फर्स्ट हाँ। करवा चौथ, क्योंकि उस टाइम ये अपने घर पे, मैं अपने घर पे रहती थी, तो हमारा फर्स्ट करवा चौथ स्काइप पे था। इसने हाँ। मुझे चांद दिखाया और मैं खाना खा लिया था स्काइप पे। हाँ, और मैंने अपनी फेस भी तो दिखाया, चांद थोड़ी दिखाया। हाँ सॉरी, हाँ इसने मुझे चांद दिखाया, फिर फेस दिखाया, फिर हाँ। मैंने खाना खाया, और उस दिन पता लगा कि इसने भी कुछ नहीं खाया था। और उस दिन के बाद जब भी मैं व्रत रखती हूँ तो ये भी साथ में रखता है, और तब से लेके अब तक हमने हर साल करवा चौथ मनाया है। और एक चीज का खुलासा हम जरूर करेंगे, वो बहुत ही जल्द करेंगे और जरूर करेंगे, ठीक है? आर यू रेडी? आर यू रेडी? तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा और आपको कुछ छोटे से सवालों का जवाब मिल गया। तो बस आप लोगों के साथ ये चीज़ें सारी शेयर करनी थी। तो बस फिर आप लोगों को ये बोलना है कि 2-3 दिनों से हम इसलिए व्लॉग्स नहीं बना रहे थे क्योंकि हम काम के लिए बिजी थे, और दूसरी बात है रील्स ही बनाना था, और कुछ हमारे इंस्टाग्राम फैमिली को भी रील्स देना था, और आप लोगों को इसके साथ भी हमारे रील्स शेयर करने थे, तो उसके लिए भी बिजी थे, और हम काम के लिए भी बिजी थे। और कुछ लोग कहते हैं कि व्लॉग्स बहुत बोरिंग है, तो हमने कहा चलो ठीक है, उनको रेस्ट कर लेते हैं। हर रोज़ हम बाहर नहीं जा सकते, ट्रैवल व्लॉग नहीं बना सकते, ठीक है? हमें भी काम होता है, आप जैसे आप लोग बिजी हो तो हम फ्री नहीं बैठे, हमें भी बहुत काम होते हैं, तो हम रोज़ व्लॉगिंग ट्रैवल का या उधर का नहीं कर सकते, ठीक है ना? हर रोज़ नया मूड स्विंग्स के साथ उठना पड़ता है। आज खुशी, कल उदास, परसों बहुत ज़्यादा गुस्सा, हर किसी के साथ होता है, सिर्फ हम ही नहीं है। सो आप लोगों को ये बात समझना चाहिए कि हर रोज़ व्लॉग भी अच्छे नहीं हो सकते, 5 उंगली एक जैसे नहीं होते, तो हर रोज़ दिवाली नहीं है, ठीक है? और आप लोगों ने इतने अच्छे कमेंट्स भेजे हैं कि आप लोग क्या हो गया, आप लोग कहाँ हो, आर यू ऑल राइट, आप लोग ठीक हो कि नहीं? हाँ जी, हम लोग ठीक है, थैंक यू फॉर आस्किंग अस, थैंक यू सो मच। शायद आपको याद होगा, सबको याद होगा कि हमने जब ब्लॉगिंग चालू करी थी तब मैंने यही बोला था कि हम दोनों ने यही बोला था, और राजस्थान का ब्लॉगिंग में बोला कि हमें रूटीन वाले ब्लॉग बिल्कुल पसंद नहीं होते, वही रूटीन, वही हम उठे, वही हमने थोड़ा सा घर का सामान लिया, वही किया। तो गाइस यही है रूटीन। अगर हम बाहर आप लोगों के साथ नहीं होता क्या रूटीन में? रूटीन सेम नहीं होता क्या? कि फिर जाता है, कोई हॉस्पिटल जाता है क्योंकि वो डॉक्टर्स है, कोई नर्स है, कोई एडवोकेट है, कोई जज है, तो आप लोग घर आते हो, या तो आपके पेरेंट्स खाना बनाते हैं या आप लोग खाना बनाते हो, ठीक है? तो हमारा भी वही रूटीन है, तो हम रोज क्या दिखाएं? हम रोज भी बाहर नहीं जा सकते। रोज तो पैसा खर्च करके नहीं ना जा सकते गाइस बाहर, ठीक है ना? आप लोग हमारे ब्लॉग्स देखना भी चाहते हो, फिर कह रहे हो कि ऐसे करो वैसे करो, ठीक है ना? जैसा भी है, आप अगर अपना देखना है तो पसंद किया करो यार हर चीज को। हर कोई इंसान ना, मतलब जो भी इस ब्लॉगिंग बनाता है, अपने आप को भी देखना है उसको, ठीक है? आने वाले फ्यूचर को भी देखना है। ऐसा नहीं कि आप लोगों को, मतलब आप लोगों को खुश कर रहा है, जो अपनी लाइफ का थोड़ा पार्ट है आपको बांट रहा है, आपको दे रहा है, लेकिन हर टाइम में ऐसा नहीं होता कि वो हर टाइम ही गोल्डन पार्टियां करे, हर टाइम ही तभी आपको आप खुश रहोगे, ऐसा नहीं होता है। रूटीन ब्लॉगिंग का मतलब वही होता है जो चल रहा है लाइफ में, ठीक है? तभी हमने तो पहले ही बोल दिया था कि आप लोग, इंसान बोर हो जाता है वही रूटीन देख के, लेकिन आप लोगों ने फोर्स किया कि नहीं हमें देखना है, अरे कोई बात नहीं, हम वही देख लेंगे। लेकिन हमें भी पता है, हम इसी दुनिया में रहते हैं, हमें पता है कि क्या चीज़ किसको क्या अच्छा लगेगा, इसीलिए हम थोड़ा सा उसी हिसाब से, अगर आपको लगता है कि रूटीन, तो हम रूटीन का नहीं डालेंगे, ठीक है? जो भी होगा, कोई जो भी जब बाहर जाएंगे तो तब व्लॉग बना, हाँ जो है सो है, आपके सामने हम जैसे भी करते हैं आपको हम व्लॉगिंग में डाल देते हैं, कोई झूठ नहीं है उसमें, कोई एक्स्ट्रा हम कुछ एक्स्ट्रा करेंगे तो भी आपको फेक लगेगा, ठीक है ना? हाँ सीरियसली फेक लगेगा, फिर आपको लोगों ये तो फेक हो रहा है। नहीं, जो रूटीन में चल रहा है, जो लाइफ में हो रहा है, वो ही आपको शेयर। देखो, मुझे आप लोगों को ये भी बोलना है कि आप कह रहे हो, कुछ 1-2 लोगों ने बोला कि हमें सिर्फ रोमांस ही देखना है, तो रोमांटिक तो हम बहुत ज़्यादा ही हैं और दिखते भी हैं, रोमांटिक तो सच्ची में बहुत ज़्यादा ही हैं, बट कभी कभार होता है जैसे मूड स्विंग्स, तो आई होप यू शुड अंडरस्टैंड। कभी कभार बहुत सारी चीज़ें, देखो जब काम कर रहा होता है इंसान, तो बहुत सारी चीज़ें काम को लेके बहुत सारी
चीज़ें को लेके इंसान डिस्टर्ब रहता, तो हर बार नहीं हो पाता, मतलब रोमांस नहीं कर पाते, क्योंकि मूड स्विंग्स होते रहते हैं इसके। बिल्कुल। कभी जिस दिन इसका है उस दिन मेरा नहीं है, उस दिन मेरा है इसका नहीं है। सो इट्स लाइक दिस। सो कोई बात नहीं, बस मैं आपको यही बोल सकती हूँ, जिस दिन आपको ब्लॉग अच्छा ना लगे जस्ट स्किप इट। बाकी आप लोगों के लिए इतना सारा प्यार है, इतना सारा प्यार है कि पूछो ही मत यार। सच्ची में हमें और हमारी कुछ फैमिली मेंबर्स भी जिन्होंने हमें हौसला दिया कि अब आप लोग रील्स बनाओ। पहले तो रील्स की बात हुई थी, तो हाँ रील्स बनाओ, तो उन लोगों वो भी हैरान हो चुके हैं कि आप लोग इतने अच्छे कर रहे हो एंड यू आर डूइंग माइंड ब्लोइंग। और थैंक यू ऑल, आप लोगों ने हमें बिल्कुल। इतना सपोर्ट किया, आप लोगों के लिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि ना आप लोग हमें इतनी व्यूज देते हो। वी जस्ट आई डोंट नो, मुझे समझ ही नहीं आता कभी कभार, हम दोनों को समझ ही नहीं आता कभी कभार कि हम लोग आप लोगों का शुक्रिया कैसे करें। ठीक है ना, हम लोग बस रील्स बना के और व्लॉग्स बना के ही शुक्रिया अदा कर पाते हैं, और कुछ अच्छी चीज़ें भी करेंगे आप लोगों को शुक्रिया करने के टाइम पे। ओके गाइस, ठीक है, जेनू ने जैसे बोला हर टाइम दिवाली नहीं होती, हर टाइम दशहरा नहीं होता, साल में एक बार आते, तो ऐसा नहीं Birthdays भी। हाँ, तो मतलब ऐसा नहीं है कि हर रोज ही इंजॉय हो, अच्छे हर जो भी बन रहा हम उसमें डुप्लीकेट या फेक एफर्ट डालें, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, जो रियल है उसको रियल ही रहने दो, जो फेक है फिर उसको फेक ही रहने दो। ठीक है गाइस, तो हम आपके साथ जैसे हैं वैसे ही रहें, वैसे ही हमें रहने दो गाइस। ठीक है ना, तो ऐसा ही होता है। तो लाइफ चलती रहे, अच्छी चलती रहे, बस और क्या चाहिए। आप लोगों का प्यार बना रहे। जट भाई सारे जट दे होणगे, सारे मेरे होणगे, जेनू दे रिश्ते होणगे, सारे कहते ना मींह झक्खड़ च ला जाए पर पंजाबी दा प्यार नहीं घटाते। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और इसको जे कोई बोलना चाहता कि प्यार नहीं घटता जट्टां दा, प्यार उन्ना ही बढ़ता रहता, सो बहुत बढ़ता रहता है। चलो गाइस फिर ठीक है, चलो गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। अपना और अपने आप पास लोगों का ख्याल रखिए। ठीक है, अपने पार्टनर और अपने मॉम डैड को प्यार करते रहिए जिससे आप प्यार करते हो। लव यू ऑल, गुड नाइट, टेक बाय बाय, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय। सकर पारा गाइस, सकर पारा, बाय।